जिस तरीके से हो सकती हो उसके लिए हमें चाहे कोई भी कुर्बानी करनी हो, तो हमें सबसे पहले सनातन की रक्षा करनी चाहिए। जब हमारा धर्म ही नहीं बचेगा, तो हमें जीने का अधिकार ही क्या है? तो कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से अयोध्या के लिए कूच किया था और वो सौभाग्य का दिन भी आने वाला है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी उसी तरह से कूच करेंगे। अयोध्या के लिए कूच कर रहे थे राम मंदिर से, तो पुलिस ने हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया और जिस बस में हम सवार थे उस बस को ऐसे कैप्चर कर लिया जैसे कोई हम आतंकवादी हैं। वो सीधा उन्होंने बस को आगरा की तरफ दौड़ा दिया। राज्य सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी और पूर्व में भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही थी, जिसने लाखों निहत्थे गौ सेवकों पर संसद भवन के सामने गोलियां चलवाई थी। जिस समय करपात्री जी महाराज उसकी अगवानी कर रहे थे और वो गोपाष्टमी का दिन था। करपात्री जी महाराज के शराब के कारण आज कांग्रेस नेस्त नाबूद हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अयोध्या विशेष। 22 जनवरी 2024 हर सनातनी के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। और गौरव का दिन भी क्यों ना हो, इस दिन के लिए हमारे पूर्वज 500 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं और हम भी उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन राम लला टेंट से निकलकर एक विशाल भवन में पहुंचेंगे। इस क्षण को देखने के लिए न जाने कितने सनातनियों ने अपनी जान को बलिदान कर दिया, तो वहीं न जाने कितने लोगों ने इस क्षण को पाने के लिए जेल तक को चुना। आज उसी क्षण को याद करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कालीचरण शर्मा जी, जो कार सेवक रहे हैं और उस दौरान इन्होंने कार सेवक के रूप में अपनी सेवाएं अयोध्या तक पहुंचाई और उसी के चलते इन्होंने जेल का सफ़र भी तय किया। कालीचरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार कैलाश जी, धन्यवाद आपके लिए। और कालीचरण जी, जिस तरह से जो है 22 जनवरी बहुत ही नज़दीक है और कहीं न कहीं हर सनातनी के लिए एक बड़ा ही गौरव का दिन है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए कैलाश जी, 22 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन है जो कि हमारे पूर्वज 500 वर्षों से श्री राम लला को अपने भवन तक पहुंचाने के लिए जो प्रयासरत थे और उनके प्रयास सफल हुए हैं। इसके साथ साथ ही मैं सबसे पहले उनका नमन करना चाहता हूं जो 1990 में दो भाई थे, शरद कोठारी। दोनों कोठारी बंधु अयोध्या में पुलिस की गोली के कारण शहीद हुए थे और एक हमारे गोंडा के हैं, वो भी शहीद हुए थे और अन्य कार सेवक शहीद हुए थे। सबसे पहले मैं उनके चरणों में नमन और वंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उसकी कुर्बानी आज 22 जनवरी को एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाया। 90 का जो दशक था, उस दौरान कार सेवकों पर गोलियां तक चलाई गई और उसमें न जाने कितने कार सेवक हमारे जो शहीद हुए। उसी दौरान आपने भी वहाँ पे कार सेवक के रूप में अपनी सेवाएं दी, तो किस तरह का वो दौर था और कितने लोग थे जो यहाँ खैर से कार सेवक के रूप में वहाँ गए? मुझे आज तक वो दिन याद है कि जब पुलिस हमारे पीछे लगती थी तो हम रात को कभी फत्ते नगला, कहीं अन्य अन्य जगहों पर भूस की कोठरियों में अपना रात बिताते थे। सुबह इधर उधर घूम के कार सेवकों के साथ राम काज के लिए सबको एकत्रित करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब हम 27 लोगों का जत्था अयोध्या के लिए कूच कर रहे थे राम मंदिर से, तो पुलिस ने हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया और जिस बस में हम सवार थे उस बस को ऐसे कैप्चर कर लिया जैसे कोई हम आतंकवादी हैं। वो सीधा उन्होंने
बस को आगरा की तरफ दौड़ा दिया। रास्ते में जाने कितनी यातनाएं हमने झेली। इसी यात्रा के दौरान भगवान टाकीज आगरा में जब हमारी बस वहाँ पहुँची तो कुछ दूसरे समुदाय के लोग थे जिन्होंने हमारे ऊपर पथराव किया, जिसमें मेरा सर भी फटा था। और वहाँ इकट्ठे कार सेवकों ने, स्वयंसेवकों ने हम लोगों को बचाया और पुलिस अपनी कस्टडी में लेके हमको आगरा सेंट्रल जेल में ले गई। तो जिस तरह से आपने जेल भी काटी, यातनाएं भी झेली, तो किस तरह की सेवाएं आपने वहाँ पे दी? खैर से आप किस सेवा को करने के लिए वहाँ गए? हमारा उद्देश्य था कि हम सीधे अयोध्या जाएंगे और जहाँ एक जो कलंक है उस ढांचे को नेस्त नाबूद करेंगे और अपने रामलला की जो जगह नियत है उसके लिए चाहे हमें ईंट, पत्थर, तोड़ी, बदरपुर, सीमेंट यानी मजदूरी का कार्य भी करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए यहाँ से तैयार होकर गए थे। और लेकिन उस समय की सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां भी चलवाईं और जेल में भी लोगों को अंदर डाल दिया और उसी की यातनाओं को हमने झेला है। अपने रामलला को भवन में पहुंचाने के लिए कार सेवकों ने न जाने कितनी यातनाओं का सामना किया और इन सब का ही ये प्रयास है कि आज रामलला कुछ ही दिनों बाद अपने भवन में विराजमान होंगे और बड़े भव्य तरीके से उनका जो है प्राण प्रतिष्ठा वहाँ किया जाएगा। तो किस तरह से आपको लगता है 22 तारीख को आप यहाँ पे किस तरीके से आप मनाएंगे? 22 तारीख को हम एक दीपावली के रूप में अपने नगर में दीप जलाकर घर घर दीप जलाएंगे, सुंदरकांड, रामायण जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम कराएंगे। और ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि पूर्व में जितने भी शहीद हुए हैं, चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, अशफाक उल्लाह खान रहे हों, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी और देश के लिए बलिदान हुए थे। लेकिन उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। इसी तरह से हमको इस बात का और गर्व है कि हम जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अयोध्या के लिए जो कूच किया था और बहुत से ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हमको सबसे बड़े गर्व की बात ये महसूस हो रही है कि हम अपने ही सामने अपने द्वारा किए हुए कुछ अंश के द्वारा ही आज हम रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान होता हुआ देख रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की और गौरव की बात है। शर्मा जी, आखिर में आप अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं देशवासियों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि सनातन की रक्षा जिस तरीके से हो सकती हो उसके लिए हमें चाहे कोई भी कुर्बानी करनी हो, तो हमें सबसे पहले सनातन की रक्षा करनी चाहिए। जब हमारा धर्म ही नहीं बचेगा तो हमें जीने का अधिकार ही क्या है? दूसरी चीज, जिस सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी और पूर्व में भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही थी, जिसने लाखों निहत्थे गौ सेवकों पर संसद भवन के सामने गोलियां चलवाई थी, जिस समय करपात्री जी महाराज उसकी अगवानी कर रहे थे और वो गोपाष्टमी का दिन था। करपात्री जी महाराज के शराब के कारण आज कांग्रेस नेस्त नाबूद हो चुकी है और 1990 में के वर्तमान मुख्यमंत्री जो आज हमारे बीच नहीं रहे, माननीय मुलायम सिंह ने भी वो कृत्य किया था कि निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवाकर और लाशों के ढेर लगाए थे। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आने वाली पीढ़ी उनकी कुछ सीखे और काल्पनिक राम बताने वाले उनके भविष्य
अंधेरे में है और सनातन की रक्षा करने वाली सरकार योगी मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सभी देशवासियों से एक ही अनुरोध करूंगा कि अपने लिए, अपने राष्ट्र के लिए और सनातन के लिए उस सरकार को चुने जो सनातन की रक्षा करे, राष्ट्र हित के कार्य करे। ऐसी सरकार चुने जातिवाद और मजहबवाद से हटकर सबसे पहले राष्ट्रवाद और सनातनवाद की सरकार चुने। ये मेरा देश के लोगों को संदेश है। और वो दिन दूर नहीं है कि हम लोगों के द्वारा हमारे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से अयोध्या के लिए कूच किया था, और वो सौभाग्य का दिन भी आने वाला है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी उसी तरह से कूच करेंगे। और वही कार्य जो अयोध्या के लिए हुआ है वही कृष्ण जन्मभूमि के लिए होगा। इसके लिए भी हम तैयार हैं, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी कुर्बानी करनी। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है देश भर में एक जश्न का माहौल है 22 जनवरी को लेके। तो जुड़े रहिए, फिर जल्द मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे